मित्रों, जब अपने पति लक्ष्मण की मृत्यु की खबर सुनकर जोर जोर से हंसने लगी उर्मिला, आखिर क्या कारण था उर्मिला के हंसने के पीछे? जैसा कि हम सब जानते हैं कि रामायण काल में राम को 14 साल का वनवास तय हुआ था। उनकी पत्नी सीता ने सहज ही वनवास पर जाना स्वीकार कर लिया था। वहीं बचपन से श्री राम की सेवा करने वाले लक्ष्मण ने भी भगवान राम की सेवा के लिए वनवास जाने का तय किया और अपनी माता से अनुमति ली। तभी वह संकोच करते हुए अपनी पत्नी उर्मिला के कक्ष की ओर बढ़ ही रहे थे कि माता से तो मैं आशीर्वाद ले लिया, लेकिन अब उर्मिला से कैसे मिलूंगा, मैं कैसे उसे समझाऊंगा। उर्मिला के कक्ष में पहुंचे, वहां उन्होंने देखा कि उर्मिला आरती की थाली लिए खड़ी है। उर्मिला लक्ष्मण जी से कहती है कि आप मेरी चिंता मत कीजिए, आप अपने भाई की सेवा करिए, क्योंकि सबसे बड़ा धर्म है कि आपकी सेवा में कोई बाधा ना आए। इसीलिए मैं आपके साथ जाने की जिद नहीं करूंगी। यह सुनकर लक्ष्मण जी प्रसन्न हुए और कहा कि तुमने तो मेरा सारा संकोच ही दूर कर दिया। इसी के साथ उर्मिला ने एक दीपक जलाया और कहा कि मेरे नाथ के सांसों की रक्षा करना। तभी 14 साल के लिए वन में उपवास करने चले गए। उनके पीछे उर्मिला एक तपस्वी की भांति अपना जीवन व्यतीत करने लगी। उर्मिला 14 वर्षों के लिए नींद में चली गई थी। दरअसल इसके पीछे का कारण है कि लक्ष्मण हर समय भगवान राम और माता सीता की सेवा में लगे रहते। इसीलिए उन्होंने नींद की देवी से वरदान मांगा कि उन्हें 14 वर्षों तक नींद न आए, ताकि वह चाहे सुबह हो या रात हर समय अपने भाई की सेवा कर सके। नींद की देवी ने उन्हें यह वरदान देने के लिए तैयार हो गई, लेकिन उन्होंने कहा कि आपके बदले किसी और को सोना होगा। एक समय युद्ध में लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे। मेघनाथ की शक्ति के प्रहार से जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे, तब हनुमान जी उनके लिए संकट मोचक बने और लंका से वेद को लेकर आए। उन्होंने बताया कि इस शक्ति बढ़ का इलाज हिमालय के द्रोणाचल पर्वत के शिखर पर पाई जाने वाली संजीवनी बूटी है। उसे सूर्योदय से पूर्व ही लाना होगा, तभी लक्ष्मण जी के प्राण बच सकते हैं। राम भक्त हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए निकल पड़े। जब रावण को इस बात की सूचना मिली तो उसने हनुमान जी को रोकने के लिए षड्यंत्र रचा। उसने काल नेमी को इस कार्य को सौंपा ताकि हनुमान जी समय से उसे संजीवनी बूटी को लेकर ना आ पाए। रावण ने कालनेमी से कहा कि हनुमान को रोकने के लिए माया को उनकी यात्रा में विष्णु उत्पन्न हो जाए। इस पर कालनेमी ने कहा कि रामदूत हनुमान को माया से मोहित कर पाने में कोई भी समर्थ नहीं है। यदि वह ऐसा करता है तो निश्चित ही उनके हाथों मारा जाएगा। इस पर रावण ने कहा कि यदि तुम उनकी बात नहीं मानते हो तो फिर उनके ही हाथों मरना होगा। कालनेमी ने सोचा कि रावण के हाथों मरने से अच्छा है कि वह हनुमान के हाथों ही क्यों ना मरे। उसने अपनी माया से हनुमान जी के रास्ते में एक सुंदर कुटिया का निर्माण किया और एक ऋषि का वेश धारण कर उसमें बैठ गया। इस बीच आकाश मार्ग से जा रहे हनुमान जी को प्यास लगी तो वे सुंदर कुटिया देखकर नीचे आ गए। उन्होंने कालनेमी बने ऋषि को प्रणाम किया और पीने के लिए जल मांगा। तब कालनेमी ने कहा कि राम और रावण में युद्ध हो रहा है, राम जी ही विजयी होंगे, मैं यहाँ से सब देख रहा हूँ। उसने अपने कमंडल की ओर इशारा करते हुए कहा कि इसमें शीतल जल है, आप इसे ग्रहण करो। तब हनुमान जी ने कहा कि इतनी जल से उनकी प्यास नहीं बुझेगी, कोई जलाशय बताएं। तब कालनेमी ने हनुमान जी को एक जलाशय दिखाया और कहा कि वहां जल पीकर स्नान कर ले, फिर वह दीक्षा देगा। हनुमान जी जलाशय में पहुंच गए और स्नान करने लगे। तभी एक मकड़ी ने उनका पैर पकड़ लिया। उन्होंने उसका मुख फाड़ दिया, जिससे वह मर गई। तभी वहां एक दिव्या अप्सरा प्रकट हुई। उसने हनुमान जी से कहा कि श्राप के कारण उसे मकड़ी बनना पड़ा था, आपके दर्शन से मैं पवित्र हो गई और मुनि के हिसाब से मुक्त भी हो गई। अप्सरा ने बताया कि आश्रम में बैठा ऋषि एक राक्षस है जिसका नाम कालनेमी है। यह बात जानकर हनुमान जी तुरंत कालनेमी के पास गए और बोले कि मुनिवर, सबसे पहले आप गुरु दक्षिणा ले लीजिए, मंत्र बाद में दीजिएगा। इतना कहकर हनुमान जी ने उसे कालनेमी को अपनी पूंछ में लपेट लिया और पटक कर मार डाला। मारते हुए कालनेमी का रक्षा स्वरूप सामने आ गया।
उसने मारते हुए राम का नाम लिया। राम नाम से उसका भी उद्धार हो गया। तब हनुमान जी उनके लिए संजीवनी बूटी लेने गए थे। लेकर जैसे ही वह अयोध्या से गुजरे तो हनुमान जी से अयोध्या रक्षा की समझकर भरत ने उन पर तीर से हमला किया और हनुमान जी नीचे गिर गए। हनुमान जी ने भरत जी को सारी बात बताई कि किस तरह रावण के पुत्र मेघनाथ ने लक्ष्मण जी पर हमला कर दिया है। वह उनके लिए संजीवनी बूटी लेकर जा रहे हैं। वहीं आपको बता दे कि जैसे जी मूर्छित हुए वैसे ही उर्मिला जी भी अपनी नींद से उठ खड़ी हुई थी। जहां भगवान राम जी की माता कौशल्या ने यह सब सुन तो उन्होंने कहा कि राम से कहना कि लक्ष्मण के बिना वह अयोध्या न आए, और माता सुमित्रा ने कहा कि भगवान राम से कहना कि अभी भी मेरा दूसरा पुत्र शत्रुघ्न मेरे पास है, अगर जरूरत पड़ी तो मैं उन्हें भी भेज दूंगी। मैंने दोनों बेटे भगवान राम जी की सेवा के लिए ही तो जन्मी है। माता का ऐसा प्रेम देख हनुमान जी की आंखों में भी आंसू आ गए। वहीं जब हनुमान जी ने उर्मिला को देखा तो वह चुपचाप खड़ी थी। जब हनुमान संकट में नहीं है तो मेरे स्वामी कैसे संकट में हो सकते हैं। और वह हंसते हंसते वहां से चली गई। जब हनुमान जी संजीवनी लेकर पहुंचे तो लखन जी एकदम ठीक हो गए थे। तो वही उर्मिला जी भी अपने भवन में जाकर सो गई थी। रावण को हराने के बाद जब भगवान राम सीता वापस आए तो उन्होंने कई वर्षों तक अयोध्या में राज किया। तभी एक समय उपरांत अयोध्या में कल के देवता भगवान श्री राम से मिलने आए। उन्होंने भगवान राम से विनती की कि हमें किसी खाली स्थान वार्तालाप के बीच कोई आ जाए तो उसके प्राण लेने होंगे। भगवान राम से बात करने लगे। तभी महर्षि दुर्वासा आए। लक्ष्मण जी ने जब उन्हें रोकना चाहा तो उन्होंने कहा उन्होंने भगवान राम से मिलने दो, नहीं तो मैं पूरी अयोध्या नगरी और उनके वंश को श्राप दे दूंगा। तभी अयोध्या को उनके श्राप से बचने के लिए लक्ष्मण जी स्वयं उसे कक्षा में प्रवेश कर गए। तब उन्होंने देखा कि भगवान राम काल जी वार्तालाप कर रहे थे, अचानक गायब हो गए। जब श्री राम ने यह बात महर्षि वशिष्ठ को बताई तो उन्होंने कहा आप लक्ष्मण का त्याग कर दीजिए, साधु पुरुष का त्याग और वध एक ही समान है। तब उसके बाद भगवान श्री राम को ना चाहते हुए भी अपने भाई लक्ष्मण को राज्य से निष्कासित करना पड़ा और राजी से राज्य से निष्कासित कर दिया। मतलब और जब यह बात उर्मिला को पता चली तो वह जोर जोर से हंसने लगी और बोली मेरे पति ने सदैव धर्म का पालन किया है। अपने बड़े भाई भगवान श्री राम की हमेशा ही उन्होंने पूजा की है और माता सीता की पूजा की, और आज अयोध्या और हमारे वंश को श्राप से बचाने के लिए उन्होंने अपने ऊपर एक सबसे बड़ा दोष ग्रहण किया और अपना देश त्याग दिया। मेरे पति ने अपने धर्म का ही तो पालन किया है। ऐसे जोर जोर से हंसते हंसते उर्मिला जी ने भी अपना प्रभु श्री राम और माता सीता की सेवा में लक्ष्मण ने अपनी नींद का त्याग किया था। नींद की देवी निद्रा देवी से वरदान पाकर लक्ष्मण 14 वर्ष तक एनआईडी का त्याग किया। वहीं रामायण में उर्मिला राजा जनक की छोटी बेटी और सीता माता की दूसरी बहन थी, जिनका विवाह लक्ष्मण जी से हुआ था। राम जी के देह त्याग देने के बाद लक्ष्मण जी ने भी सरयू नदी में समाधि ले ली और इतने भी पात्र थे, वह किसी न किसी देवी देवता के अवतार या अंश थे। वैसे ही उर्मिला जी को जगन्नाथ मंदिर में महाप्रसाद स्वरूप पूजा जाने लगा था।